ये हम लोगों क्या को है? तो वेश प्राप्त है ना, ये तो वेश भगवान का है, हरिगुरु संतों की कृपा से मिला है। पर साधुता का जो वास्तविक स्वरूप है महाराज जी, वह है पर दुख कातरता। दूसरे के दुख को देखकर द्रवित होना, इतना अधिक द्रवित हो जाना कि दूसरे के दुख का विचार करके अपने दुख को भूल जाना, ये है सच्ची साधुता। और ये सच्ची साधुता द्रौपदी के चरित्र में दिखाई पड़ती है। कैसी अद्भुत साधुता है। 5 पुत्रों का मस्तक विहीन धड़, जिन्होंने महाभारत युद्ध में भयंकर पराक्रम किया है, उन 5 वीर युवा पुत्रों का शिरोविहीन धड़ कबंध वो सामने पड़ा हुआ है। फिर भी उसे देख करके भी द्रौपदी के हृदय में यह बात आ रही है कि मैं अपने पुत्रों की इस प्रकार की मृत्यु की पीड़ा को सहन कर रही हूं, किंतु गौतमी पति देवता, वो परम पतिव्रता गौतमी कृपी, जिसके पति को आप लोगों ने पहले ही उससे छीन लिया और पुत्र के प्रति विशेष ममता होने के कारण वो पति देवता गौतमी पतिव्रता सती नहीं हुई, पति का अनुगमन नहीं किया, अपने पुत्र के मोह के कारण प्राणों को रखा। उस पतिव्रता को तुम पुत्र विहीना बनाओगे, अपने कष्ट को भूल गई और गौतमी के कष्ट का अनुभव किया। इसी का नाम है श्रद्धा हो तो द्रौपदी की जैसी। द्रौपदी भगवान को इतनी प्यारी क्यों है? कितने वचन हैं? केवल एक वाक्य। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। ये इसलिए भगवान द्रौपदी पर अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए महाराज जी इतनी प्रशंसा द्रौपदी के इस वाक्य की भगवान व्यास ने की है। आप एक एक विषय, एक एक शब्द के अर्थ का अनुसंधान करें महाराज जी। धर्म्यम, धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्। अब एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान दें। धर्म्यम, न्याय्यम, सकरुणम, निर्व्यलीकम, समम महत्। राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनंदद्वचो द्विजा। है तो एक अनुष्टुप ही, लेकिन इसमें जो शब्दों का प्रयोग भगवान व्यास ने किया है उनका व्याख्यान बहुत विस्तृत हो सकता है। सूत जी समकालीन ऋषियों को कह रहे हैं कि द्रौपदी ने जो कुछ आज कहा वो धर्म्यम माने धर्म युक्त था, धर्म का सार सर्वस्व था। न्याय्यम न्यायोचित था। कई बार धर्मानुकूल बात, देखिए धर्मानुकूल बात प्रायः न्यायानुकूल ही होती है, किंतु कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं कि धर्मानुकूल निर्णय न्याय के प्रतिकूल समझ में आता है, लेकिन इसे भगवान व्यास ने न्याय्य कहा। न्याय सर्वथा न्यायोचित और निर्व्यलीकम। आप भले ही अपने प्रवचन में
धर्म सार सर्वस्व को प्रकट कर रहे हो, किंतु आपके मन में कपट भरा हुआ है, तो आप चाहे जितना पांडित्य प्रदर्शित करें, वो कपट युक्त आपकी वाणी विशुद्ध धर्म को प्रस्तुत नहीं कर सकती। धर्मनिष्ठ व्यक्ति को कपट रहित होना चाहिए।